पिछली कस्ट में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हैरान कुन दास्तान सुनी, जिसमें तख्लीका ये इंसान, जन्नत का वाकया और जमीन पर उतारे जाने की तफसील बयान की गई। हमने देखा कि इंसान का पहला कदम जमीन पर किस तरह रखा गया और कैसे कबीलों की बुनियाद पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बाब बंद हुआ, एक और अहम बाब खुला, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम का बाब, जो आदम अलैहिस्सलाम के नेक और बरगजीदा बेटे थे। इस कस्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब आदम की नस्ल में तकसीम पैदा हुई, जब काबिल के कबीले ने बुराई और गुनाह की राह चुनी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहाड़ों में ले जाकर बुराई से बचाने की कोशिश की। ये दास्तान सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि इंसानियत के पहले बड़े फितने की भी है। तो सुनो नबियों की दास्तानें, ताकि तुम्हें पता चल सके कि उन्होंने अपनी कौमों को किन कामों से रोका, कौमों में कौन सी बुराइयों के आते ही अल्लाह के अजाब ने उन्हें मिटा दिया और इबरत का निशान बना दिया। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, वो हस्ती हैं जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले न सिर्फ दुआएं दी, बल्कि वसीयत भी की कि हक की राह पर कायम रहें और अपनी नस्ल को भी उसी राह पर चलाएं। ये वो वक्त था जब इंसानों की आबादी बढ़ चुकी थी और नस्ल आदम दो वाजह हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल, जो पहाड़ों में सकूनत पजीर थी, अल्लाह के अहकाम पर अमल करती, सादगी, पाकीज़गी और तकवा का नमूना बनी हुई थी। और दूसरी तरफ काबिल की नस्ल, जो मैदानी इलाकों में बस चुकी थी, दुनिया की जेबो जीनत में खो चुकी थी, साजो सुरूर, नाच गाने और फितना और फसाद में मुबतला थी। जमीन पर बुराई और गुनाह की ये पहली शक्ल थी जिसने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को फिक्रमंद कर दिया। वो अपनी कौम को बार बार समझाते, नसीहत करते और पहाड़ों की बुलंदियों पर ले जाकर उन्हें फितनों से दूर रखते, लेकिन शैतान अपनी चालों से बाज न आया। काबिल की नस्ल ने अपनी बस्तियां खूबसूरत, रोशन और रंगीन बना ली थीं। उनके पास सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की कोई कमी न थी और वो नाचने गाने में माहिर रखते थे। उन्होंने साज इजाद किए, गाने बजाने के मेले लगाए और अपनी औरतों को जेबो जीनत का सामान दिया ताकि वो मजीद दिलकश बन सकें। दूसरी तरफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कौम सादा जिंदगी गुजार रही थी, इबादत गुजार थी और अपने नबी की रहनुमाई पर अमल पैरा थी। लेकिन नौजवान दिलों में हमेशा तजस्सुस होता है। कुछ नौजवानों ने जब मैदानी इलाकों में होने वाली चमक दमक, मेले और खुशियों की दास्तानें सुनी, तो उनके दिल मचलने लगे। वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद काबिल की बस्तियों की तरफ झांकने लगे और यहीं से फितना शुरू हुआ। शैतान ने उन नौजवानों को बहकाया कि जरा जाकर देखो तो सही, कैसी खुशी की जिंदगी है। एक दिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम के कबीले के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और पहाड़ों से नीचे उतरकर काबिल की बस्तियों का रुख किया। वहां उन्होंने वो कुछ देखा जो उनके गुमान में भी न था। हसीन औरतें, दिल लुभाने वाली मौसीकी और दुनियावी सामान की भरमार। उनका दिल वहीं खो गया। जब वो वापस लौटे तो उनकी आंखों में चमक थी, जुबान पर काबिल की तारीफ थी और दिलों में अपनी सादा जिंदगी के खिलाफ एक अजीब बेचैनी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया, लेकिन उनका दिल फिसल चुका था। ये वाकया हजरत शीस अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कौम, ये नौजवान काबिल के कबीले में शामिल हो गए तो बुराई का सैलाब आएगा जिसे रोकना मुश्किल होगा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक बार फिर जमा किया और बड़े दर्द से उन्हें मुखातिब किया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें वो देखने से रोकता हूँ जो तुम्हारे ईमान को खा जाएगा। मैं तुम्हें उस जहर से बचाना चाहता हूँ जो मीठे पानी की तरह नजर आता है मगर अंदर से हलाकत है। मगर शैतान उस दौर में तमाम बदफैलियां और गुनाह मुतारिफ करवा रहा था। काबिल की नस्ल ने भी अपने साजो सामान से नौजवानों को लुभाने की साजिशें की। वो जानते थे कि अगर शीस अलैहिस्सलाम की कौम के नौजवान उनके साथ शामिल हो गए तो वो मजबूत हो जाएंगे
और जमीन पर उनकी ताकत फैल जाएगी। उस दौर में जमीन की दो बड़ी कुव्वतें आमने सामने थीं। हक की कुव्वत जो पहाड़ों पर कायम थी और बातिल की कुव्वत जो मैदानी इलाकों में अपना जाल बिछा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नौजवान मुस्तकिल नीचे जाने लगे। वो वहां नाच गाने में शरीक होने लगे और देखते ही देखते उनके कपड़े, उनकी आदतें और उनकी जुबान बदलने लगी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने 12 रोका, लेकिन जब इंसान का दिल फितना में उलझ जाए तो समझाना मुश्किल हो जाता है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दिल में गम था, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को मजीद बुलंदियों की तरफ ले जाकर महफूज किया और वहां एक ऐसी जमात तैयार की जो अल्लाह के हुक्म पर चलती, पाकीज़गी और तकवा की अलामत बन जाती। ये वो वक्त था जब पहली बार इंसानों में दीन और दुनिया का इतना वाज़ेह फ़र्क पैदा हुआ और नबी की जद्द-ओ-ज़हद एक बड़े फितने से टकरा रही थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ की हिफाजत में गुजार दी। वो अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं का अमीन बनकर उठे थे और आखिरी वक्त तक उन्होंने अल्लाह की बंदगी का परचम बुलंद रखा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़मीन पर बुराई की ये लहर आगे चलकर बढ़ती गई और अल्लाह ने फिर अपने नबियों को भेजा ताकि इंसानों को राह रास्त पर लाया जा सके। अगली कस्ट में हम सुनेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दास्तान, जो इल्म, हिकमत और इल्म नुजूम के माहिर थे और जिन्होंने अपनी कौम को नई राहों पर चलने की दावत दी। हमारी प्रॉफिट सीरीज की तीसरी कस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें ताकि हम आपके साथ मजीद इल्म और ईमान की रोशनी बांट सकें। अल्लाह हमें अपने नबियों की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। आमीन।